नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो हम लोग पूरे विश्व का खनिज उत्पादन, बागवानी उत्पादन, फसल उत्पादन और इसी तरह का जो सिमिलर डाटा है वो इस वीडियो सीरीज में पढ़ रहे हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग जो है बागवानी और खाद्यान्न उत्पादन को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उन्हें उत्पादकता को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर उत्पादन और उत्पादकता को एक साथ वहाँ पर पढ़ाते तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती थी। इसलिए इस वीडियो में हम उत्पादकता को भी देखेंगे कि फसलों की उत्पादकता और जो विभिन्न बागवानी फसलें हैं उनकी उत्पादकता में क्या स्थान है। फिर उत्तर प्रदेश से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक जिला कौन सा है या गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश का भी हम जो है इस वीडियो में डाटा देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन 2016 के आधार पर जो उनकी रिपोर्ट जो है 4 जून 2018 में प्रकाशित हुई थी, उसके आधार पर जो है हम लोग जो है ये सारा वीडियोस जो है पूरे वीडियो में सारे डेटा को देखेंगे। तो आज ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और उससे पहले खनिज उत्पादन वाला नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और विशेषकर यूपी लोअर पीसीएस में आपको इस पूरे 4 वीडियो की सीरीज में 2 से 3 या उससे भी अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो है आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है कल की वीडियो के बाद कल एक इसमें लास्ट वीडियो और आएगा। उसके बाद जो है हम लोग सारी पीडीएफ को एक साथ आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, यानी कल की वीडियो के साथ में ही सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो है बात करेंगे पूरे विश्व में, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इंडिया और भारत और भारत के राज्यों के जो है सारे डेटा को देखा है। तो विश्व में कृषिगत उत्पादन की क्या स्थिति है, तो इसके लिए जो सबसे नवीनतम रिपोर्ट है वो वही है जो FAO द्वारा यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4 जून 2018 को जारी की गई थी और जिसमें डाटा कब का है 2016 का डाटा है। और ये डाटा जो है इसी बुक में हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2018, अगर आपको जो है ये बुक स्वयं भी देखनी हो तो आप यही कीवर्ड जो है गूगल में डालकर सर्च कर लीजिए, आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हम बहुत ज़्यादा जो है सारे आंकड़ों में नहीं जाएंगे, वे आंकड़े जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं केवल उनकी बात करेंगे। विश्व के संदर्भ में भारत में कितनी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, तो इसका क्या अर्थ है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो भारत में जो है कृषि योग्य भूमि जो है उसकी जो है विश्व के अनुसार क्या हिस्सेदारी, तो भारत में 11.3% जो है टोटल कृषि भूमि जो विश्व में है उसका अवेलेबल है। और इस मामले में भारत का द्वितीय स्थान है कृषि योग्य भूमि के मामले में, और प्रथम स्थान किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सब जो है सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट करते चलिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ में देखते हुए इन फैक्ट को एक बार पूरा नोट करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा। अब विश्व में अनाज उत्पादन का यहाँ पर अर्थ है जितना भी समग्र अनाज है जिसको हम सीरियल कहते हैं, उसके उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है, यूएसए का द्वितीय स्थान है और भारत इस मामले में तृतीय स्थान है। तो हम सब में विशेषकर जो है भारत की पोजीशन और पहली पोजीशन, ये जो है 2 चीजें आपको विशेषकर याद रखनी है। विश्व में गेहूं उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। चीन का प्रथम स्थान, भारत का द्वितीय स्थान। यही स्थिति चावल के उत्पादन में भी है, चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। फिर कुल दालों के उत्पादन के मामले में भारत
प्रथम स्थान, यानी दलहनी फसलें जितनी भी हैं अगर उसको हम समग्र रूप से देखें तो उसमें भारत का प्रथम स्थान है। उसके बावजूद जो है भारत को दाल निर्यात करनी पड़ती, आयात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति दाल की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। फिर विश्व में मूंगफली के उत्पादन में चाइना फर्स्ट है, प्रथम स्थान पे है, और भारत द्वितीय स्थान पे। तो ये जितने भी मद हैं इसमें चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पे है। अब हम बात करते हैं रेपसीड, जिसमें सरसों भी आता है। तो रेपसीड जो है इसमें कनाडा जो है पहले स्थान पर, चाइना सेकंड स्थान पर, और भारत जो है रेपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। अब जो है कुछ क्यूमुलेटिव डाटा जो है इकट्ठे हम देखते हैं। कुल फल का उत्पादन विश्व स्तर पे कहां पर सर्वाधिक होता है? चीन में। द्वितीय स्थान किसका है? भारत का है। और तृतीय स्थान किसका है? ब्राजील का है। तो भारत का जो है विश्व स्तर पर कुल फल उत्पादन में सेकंड पोजीशन है। कुल सब्जी उत्पादन में इसमें भी भारत द्वितीय है, चाइना ही फर्स्ट है, और यूएसए तृतीय स्थान पर, तुर्की इसमें चौथे स्थान पर है। तो फल उत्पादन मतलब टोटल फ्रूट प्रोडक्शन और टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में भारत का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर चीन है। अब कई सारे जो है जिनमें एक साथ जो है हम डाटा को याद रख सकते हैं कि भारत वहां पर प्रथम स्थान पे है, उनकी बात करते हैं। जैसे कि केला, उसके बाद भिंडी, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, इन सभी में यानी केला, भिंडी, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, इनमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का प्रथम स्थान है। फिर हम बात करते हैं कि एक साथ हम और चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो आलू, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जो हरी वाली जो है गोभी होती है, बैंगन, और फल में जो है मेलन को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए टेक्निकली यहां पर लिखा जाता है एक्सक्लूडिंग मेनल। तो जो है आलू, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैंगन और फल के उत्पादन में इन सभी में चीन प्रथम है और भारत द्वितीय है। तो इस तरह से आप जो है इस डेटा को ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं कि इन सभी में चाइना फर्स्ट है और भारत द्वितीय स्थान पे है। अब जो है व्यापारिक फसलों की बात कर लेते हैं। तो व्यापारिक फसलों में गन्ना सबसे पहला मद जो है, गन्ना में ब्राजील का प्रथम स्थान है और भारत किस स्थान पे है? भारत जो है गन्ना उत्पादन में विश्व में सेकंड पोजीशन पर है। चाय के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम है, वियतनाम द्वितीय है और कोलंबिया तृतीय है। तो ये पूरी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 याद रखिए। और भारत का स्पेशली याद रखिए, भारत जो है कॉफी के उत्पादन में 7वें स्थान पर है। फिर जूट और जूट जैसे जो प्रोडक्ट हैं, जूट जिसमें मेस्ता भी शामिल है, यानी जितने भी फाइबर प्रोडक्ट हैं, इनमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कपास जिसको लिंट फॉर्म में कहते हैं, 2014 का ये डाटा है, इसका जो है बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डाटा उपलब्ध नहीं है। तो 2014 वाले डाटा के अनुसार जो है भारत जो है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तंबाकू का उत्पादन की बात करें तो ये प्रोसेस्ड तंबाकू की बात नहीं हो रही है कि फाइनल तंबाकू की पत्तियां, क्योंकि इसी में जो है उसके बाद उससे क्या बनता है वो बात की बात है। तो तंबाकू जो इसको हम कच्ची तंबाकू भी कह सकते हैं, तो तंबाकू में जो है चाइना टोबैको में पहले नंबर पे है और भारत का जो है टोबैको में सेकंड पोजीशन है। अब लाइव स्टॉक पे आते हैं, यानी पशुधन। तो पशुधन में प्रायः पूछा जाता है कुल भैंसों की संख्या किस देश में ज़्यादा है, गायों की संख्या कहाँ पर है। तो इस तरह के डाटा के लिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो कुल पशुधन की अगर बात करें तो ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा पशुधन है और भारत जो है पशुधन के मामले में सेकंड प्लेस पर आता है। अब अगर भैंस की बात करें तो भैंसों में जो है भारत जो है पहले स्थान पर है। ऊंट में सोमालिया जो है विश्व में प्रथम है और भारत जो है ऊंट
के मामले में, यानी ऊँटों की संख्या के मामले में भारत 12वें स्थान पर है, 12th पोजीशन में। तो ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट डाटा नहीं है, इस तरह का डाटा बहुत ही रेयर पूछा जाता है। भेड़ में जो है चाइना भेड़ की संख्या में सबसे ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर पर है और भारत यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पे है। फिर बकरियों की संख्या में चाइना फर्स्ट है और भारत सेकेंड है। तो भारत और चाइना जो है आप देख रहे हैं कि बहुत क्लोज कंपटीटर हैं, कृषिगत उत्पाद हो या जो है इस तरह का जो है सभी में। आगे चलते हैं। अब विश्व में प्रयोग की दृष्टि से, यहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही है या ट्रैक्टर उत्पादन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है कि ट्रैक्टरों के प्रयोग की दृष्टि से कौन प्रथम है विश्व में? यूएसए। यूएसए में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है और भारत जो है इस मामले में दूसरे स्थान पर है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन या कुल दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। 16.8% पूरे विश्व के दूध उत्पादन का भारत में जो है होता है। कुल अंडा का उत्पादन यानी कुल एग के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है, यूएसए सेकंड है और भारत थर्ड है। तो अंडा उत्पादन में जो है भारत तृतीय स्थान पे है। कुल मांस उत्पादन यानी जो मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें चाइना फर्स्ट, यूएसए सेकंड, ब्राजील थर्ड और भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है। यानी विश्व में जो कुल मांस उत्पादन होता है उसमें भारत जो है 5वें नंबर का देश है। अब सेब उत्पादन की बात करते हैं। अब एक एक जो है मत को लेंगे और उनके जो है जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वहां तक बात करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हमको भारत का डाटा और पहला याद रखना है। सेब उत्पादन में अगर देखें तो चाइना फर्स्ट है और उसके बाद भारत की पोजीशन देख लीजिए 4th पोजीशन है। केला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है विश्व में, चीन द्वितीय स्थान पर है। अंगूर के उत्पादन में चीन प्रथम है, इटली द्वितीय, यूएसए तृतीय और भारत जो है अंगूर के उत्पादन में 7th पोजीशन पर है। आम के उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है, भारत के बाद चीन, चीन के बाद थाईलैंड। फिर संतरा का उत्पादन ब्राजील, चाइना और भारत इसमें जो है तृतीय स्थान पर है, जो नोट करने योग्य है। नींबू के उत्पादन में नींबू जो है इसमें भारत जो है प्रथम है, मैक्सिको सेकंड है और चाइना जो है थर्ड है। तो बहुत सारे जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसमें भारत जो है प्रथम स्थान पर है। अब टोटल सिट्रस की बात करते हैं, जो टोटल नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें चाइना फर्स्ट है, ब्राजील सेकंड है और भारत जो है तृतीय स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टोटल जो सिट्रस फ्रूट में इंडिया का जो है 3rd पोजीशन है। अब पपीता उत्पादन में देख लेते हैं, भारत यहाँ पर फर्स्ट है। पाइनएप्पल के उत्पादन में भारत की 4थी स्थान है और पाइनएप्पल में सबसे टॉप कंट्री कौन सी है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है इसमें फर्स्ट है। फिर टमाटर का उत्पादन, ये पूछा जा सकता है, टमाटर, आलू इत्यादि जो है इंपॉर्टेंट जो है हार्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं तो इनके बारे में पूछा भी जा चुका है। चाइना इसमें फर्स्ट है, भारत द्वितीय है। फिर लहसुन में चीन फर्स्ट है, भारत यहाँ पर भी सेकंड है। ये हमने पहले भी अभी बात की थी लेकिन इस तरह से यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। आलू उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। बैंगन के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं टमाटर का उत्पादन, लहसुन, आलू और बैंगन इन सब में भारत द्वितीय स्थान पर है और चाइना के बाद, यानी चाइना इसमें पहले स्थान पे है। अब हम बात करते हैं उत्पादकता की। उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। टोटल यहाँ पे उत्पादन से नहीं मतलब है 1 हेक्टेयर में कितनी फसल उग रही है उसको उस फसल की उत्पादकता कहते हैं, जो ब्रॉड लेवल पर मीट्रिक टन में जो है नापी जाती है। तो गेहूं के उत्पादकता में कौन सा राज्य है पहले नंबर पर? पंजाब। पंजाब जो है गेहूं की उत्पादकता में पहले नंबर पे है और उत्पादन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। चावल में तमिलनाडु उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है और उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आता है पहले नंबर पे।
तो ये उत्पादन और उत्पादकता है, इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों शब्द में जो है काफ़ी अंतर है। अब जो हम लोगों ने कल उत्पाद पढ़े थे उनकी पहली, दूसरी, तीसरी सारी रैंकिंग पढ़ी थी। अब आज हम उसमें पहली रैंक पढ़ेंगे उत्पादन की, और प्रोडक्टिविटी में जो है यानी उत्पादकता में कौन फर्स्ट है ये भी देखेंगे, जिससे आपको उत्पादकता का भी डाटा याद हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केला। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है, और अगर उत्पादकता की बात करें यानी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश का स्थान आता है। नींबू में गुजरात प्रथम स्थान पे है, और कर्नाटका जो है उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है, प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है। अंगूर में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है उत्पादन में, और पंजाब जो है उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है। तो उत्पादन और उत्पादकता का जो है राज्य बहुत रेयर जो है सेम होता है, एक दो आपको मिलेंगे, क्योंकि किसी भी जगह में उत्पादकता यानी वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर उस फसल का प्रचलन ना होना या वहाँ पर संसाधनों की कमी या अन्य वजहों से वहाँ उसका उत्पादन भारी मात्रा में नहीं किया जा सकता है। इसलिए उत्पादन और उत्पादकता में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे आम का ही आप ले लीजिए, आम में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और राजस्थान में आम की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो और उत्तर प्रदेश के बाद भी जो 3-4 क्रम के राज्य हैं उनमें भी राजस्थान का नंबर नहीं आता है, लेकिन उत्पादकता के मामले में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है। अमरूद में उत्तर प्रदेश प्रथम है, और आंध्र प्रदेश जो है उत्पादकता में अमरूद की प्रथम है। पपीता में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही जो है उत्पादकता में भी प्रथम है। तो एक ये आपको एक्सेप्शन मिला, ये आपको याद हो जाएगा कि पपीते के उत्पादन में उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में ही आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। अब अनार की बात कर लें तो महाराष्ट्र और केरल, महाराष्ट्र उत्पादन में प्रथम और केरल जो है उत्पादकता में या प्रोडक्टिविटी कह लीजिए आप। फिर अनार में महाराष्ट्र प्रथम है, केरल जो है उत्पादकता में। बैगन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, और उत्पादकता में आंध्र प्रदेश। गोभी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, और उत्पादकता में प्रथम है तमिलनाडु। भिंडी गुजरात प्रथम है, और उत्पादकता में जम्मू कश्मीर। लहसुन राजस्थान प्रथम है देश में, और सिक्किम जो है उसकी उत्पादकता में यानी लहसुन की जो है उत्पादकता में सिक्किम पहला राज्य है। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है? पश्चिम बंगाल में, यानी प्रोडक्टिविटी के मामले में पश्चिम बंगाल फर्स्ट है। फिर टमाटर की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और आंध्र प्रदेश ही टमाटर में जो है उत्पादकता में भी प्रथम स्थान पर है। तो दो ये एक और एक्सेप्शन आपको मिला टमाटर वाला। अब बागान फसलें यानी जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, इसमें मैंने बताया था आपको कल भी, केरल पहले नंबर पे है, तेलंगाना जो है इसमें उत्पादकता में प्रथम है। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही जो है सूखी मिर्च की उत्पादकता में। तो ये एक तीसरा एक्सेप्शन आपको मिला। फिर प्याज की बात कर लें, प्याज जो है महाराष्ट्र प्रथम है, और पंजाब जो है इसमें उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में होती है प्याज की। हल्दी में तेलंगाना उत्पादन में प्रथम है, और हल्दी की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए अब उत्तर प्रदेश में भी यही बात कर लें। अब हम उत्तर प्रदेश में उत्पादन की ही बात करेंगे, जल्दी से इसको निपटाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विशेषकर पहला जिला जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आंवले के उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश में कौन है? प्रतापगढ़। उसके बाद केला जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा उत्पादन में? गोरखपुर। फिर अमरूद में बदायूं। आम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। उसके बाद बीन्स के उत्पादन में लखनऊ प्रथम है। लौकी के उत्पादन में आगरा प्रथम है। बैगन के उत्पादन में भी आगरा ही प्रथम है।
और गोभी के उत्पादन में उन्नाव प्रथम है। तो ये जो है आपको पहला क्रम मुख्य रूप से याद रखना है, और आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर जो है पूरा आपके सामने डेटा दिया गया है, टॉप 3 जो है। फिर बात करते हैं गाजर की। तो गाजर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? बुलंदशहर में। उसके बाद भिंडी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आगरा में। लहसुन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है फतेहपुर में होता है। मटर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन जालौन में होता है। आलू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है आगरा में होता है, आगरा। और शकरकंद का सबसे ज्यादा एटा में, और टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मैनपुरी में होता है। तो ये जो है सारे पहले नंबर के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कृषिगत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, खनिज उत्पादन, ये सब जो है आज इस वीडियो के साथ खत्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारत का जितना भी आयात निर्यात से संबंधित डाटा है कि सबसे ज्यादा भारत ने किसे आयात किया, 5 शीर्ष आयातक, 5 शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं, या प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की कितनी है गरीबी रेखा के नीचे। तो इस तरह के जो मिसलेनियस जो है सोशियो इकोनॉमिक डाटाज होते हैं अपने देश से संबंधित, जो प्रायः पेपर में पूछे जाते हैं, तो उस सभी को जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।